Assalamualaikum class. This is your fourth online lecture of control systems, and in the last lecture we started. I think in the last lecture we started about designing of root locus, how to design root locus, and the major steps involved in root locus. So this is another example which is different from the last one to design the root locus for the given system. So what is the given system? This is the gain block K, which is cascaded from this which is in cascaded form with this system, and this system has 1 0 with, and you know, in this system it has 1 0 and 3 poles. The 0 is at -6 and the poles are -2, -4 and -9. This is 4 and this is 9. Okay, so the system has 3 poles at -2, -4 and -9, and 1 0 at -6. This is the gain block, which is before the system. R is the input and C is the output. We have to design the root locus for this system. Okay, now let's solve the question step by step. The first step is we have open loop poles and zeros. What are these? Okay, K cascaded फॉर्म में था इसलिए हमने इसके साथ एम्बेड कर दिया. We have 0 at -6 and poles -2, -4, -9. I already told you people. अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में we will plot these zeros and plot in the simple way. So we have 0 at -6 and we have poles at -2, -4 and -9. सिंपल हमने क्या किया है, एस प्लेन में अपने पोल्स और जीरोस को प्लॉट कर दिया है. दिस वाज द फर्स्ट स्टेप. आई थिंक दिस वाज द फर्स्ट स्टेप. नाउ द सेकंड स्टेप इज रियल एक्सिस लाइन सेगमेंट. What is the real axis line segment? Means we draw the line segments on real axis. How and why we need to draw these line segments? Students, if you remember the last lecture, in that lecture I told you people, whenever there are 1 0 or 1 pole, they will always embed with each other. They will attract and embed with each other. The pole will move towards the 0 and will embed itself in that 0. Okay, when K is equal to infinity. And when we have two poles, they will come towards each other and will collide at a certain point, and then they will follow some route or some path. That path is asymptotes. Actually those branches are asymptotes, and the poles will move on those branches. इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक पोल और एक जीरो होता है, तो व्हेन गेन गोज टू इन्फिनिटी और के गोज टू इन्फिनिटी, तो हमारा पोल जीरो के साथ एम्बेड हो जाता है. बट व्हेन वी हैव द टू पोल्स, जब हमारे पास दो पोल्स होते हैं, दे कम टुवर्ड्स ईच अदर और वो टकराते हैं, और एक साइड पे चला जाता है, दूसरा दूसरी साइड पे चला जाता है. वो किस एंगल पे मूव करते हैं और किस लाइन को फॉलो करते हैं, किस पाथ पे जाते हैं, वो हमारे एसिम्पटोट्स बताते हैं. ठीक है, हम अपना एसिम्पटोट का सेंट्रॉइड फाइंड करते हैं, उस पॉइंट पे जाके वो टकराते हैं, और फिर वो एसिम्पटोट्स के ब्रांचेस जो जिस एंगल पे वो ड्रॉ हम करते हैं उसको फॉलो करते हुए वो चले जाते हैं व्हेन गेन गोज टू इन्फिनिटी. ठीक है, सो व्हाट इज रियल एक्सिस लाइन सेगमेंट्स. हम लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ करेंगे रियल एक्सिस पे उन पोल्स और जीरोस के लिए. लेट मी शो यू पीपल. देखें, ठीक है, -9 पे जो पोल है वो -6 को पे जो जीरो है उसके साथ एम्बेड हो रहा है. ये अभी हुआ नहीं है, हम सिर्फ अभी दिखा रहे हैं. ठीक है, फिर -4 और -2 पे जो पोल्स हैं, दे विल कम टुवर्ड्स ईच अदर, और यहाँ कहीं भी किसी भी पॉइंट के पे आके एक ऊपर चला जाएगा और एक नीचे चलाया जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, सो दिस वाज द रियल एक्सिस लाइन सेगमेंट. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप. ओके, इनफाइनाइट पोल्स इन जीरोज. हमारे पास नंबर ऑफ जीरोज हैं 1, -6 पे जो पड़ा है. नंबर ऑफ पोल्स हमारे पास कितने हैं? 3. ठीक है, हमारे पास 3 नंबर ऑफ इनफाइनाइट पोल्स हैं और 1 जीरो है. ओके, नाउ 2 इनफाइनाइट जीरो नीड टू ज्वाइन पोल्स एट -2 एंड -4. स्टूडेंट्स, इस लाइन को गौर से समझें. लिखा गया है 2 इनफाइनाइट पोल्स नीड. हमें 2 जीरोज की इनफाइनाइट जीरो की ज़रूरत है जो इन्फिनिटी पे कहीं पे भी पड़े हों. ठीक है, ऐसी जगह पड़े हों, हमें नहीं पता, इनफाइनाइट डिस्टेंस किसी भी जगह पड़े हैं, 2 इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जीरोज पड़े हैं, हमें उनकी ज़रूरत है y.
to join two poles at -2 and -4. जो हमारे पास -2 और -4 पे ये पोल तो हमारा इस जीरो में एम्बेड हो जाएगा, ये दोनों टकरा के एक इधर चला जाएगा एक इधर, लेकिन ये जाएंगे कहाँ? इनको इन्फिनिटी पे वो एक जीरो यहाँ मिलेगा, एक जीरो यहाँ मिलेगा और ये उनमें जाके एम्बेड हो जाएंगे, ठीक है। सो वी नीड टू जीरोज टू इनफाइनाइट जीरो टू ज्वाइन पोल्स एट -2 and -4. नाउ द फोर्थ स्टेप इज एसिम्प्टोट्स, सेंट्रॉइड ऑफ एसिम्प्टोट। स्टूडेंट्स ये मेरा ख्याल है सेम फॉर्मूला है जो हम लास्ट, अगर आपको यहाँ से समझ आती है यहाँ से कर लें, लेकिन सेम क्वेश्चन जैसे हमने पिछली दफ़ा किया था पिछले लेक्चर में, क्या आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। सेंट्रॉइड क्या है? सम ऑफ ऑल द पोल्स, रियल पार्ट ऑफ पोल। हमारा पोल्स क्या आते हैं? -2, -4, -9, ओके, माइनस सम ऑफ ऑल द जीरोज, माइनस जीरो हमारा एक ही है -6 पे, ओके, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोल्स माइनस नंबर ऑफ जीरोज विच इज 3 - 1। सो हमारा सेंट्रॉइड एसिम्प्टोट्स का आता है -4.5 पे, ओके। सो -4.5 इज द एसिम्प्टोट वी हैव। नाउ दिस इज थीटा which is 2k plus 1 into 180 over number of poles minus number of zeros। अगर आपको लास्ट लेक्चर याद है तो हमने यहाँ पे लिखा था 2x plus 1 और x हमारा कितना होता है? जितने नंबर ऑफ पोल्स, जितना हमारे इस एसिम्प्टोट्स आते हैं, ठीक है, जितने हमारे नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स होते हैं, लेट्स से इसमें हमारे पास डिफरेंस आता है पोल जीरो का 3 - 1 2, तो हमारे पास 0 और 1 हो जाएंगे एसिम्प्टोट्स, ठीक है, एक 0 और एक 1। सो हम x की वैल्यू 0, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैंने आपको पिछला क्वेश्चन x से कराया था, आप x ही लिखिएगा। सो पहले हम x को 0 पुट करके करेंगे और फिर x को 1 पुट करके इसको सॉल्व करेंगे, दो एंगल्स फाइंड करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम अपने एंगल एसिम्प्टोट्स के एंगल को फाइंड करेंगे। हमारे पास 3 - 1 दो एसिम्प्टोट्स आए हैं और उनके एंगल्स भी दो ही आएंगे, जाहिर है एक एंगल पे जाएगा, दूसरा दूसरे एंगल पे जाएगा। जब आप 0 पुट करेंगे तो एक एंगल आएगा और जब आप 1 पुट करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट एंगल आ जाएगा। सो हमारे पास व्हेन x = 0 और ये जो इन्होंने के लिखा है, के ले लें आप, 0 के लिए x ले तो बेटर है, 0 पुट करें तो हमारे पास एक 90 डिग्री आता है, दूसरा 270 डिग्री आता है, ठीक है। ये हमने अपने एसिम्प्टोट्स के एंगल्स को फाइंड किया है कि हमारे एसिम्प्टोट्स किस किस डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। सो -4.5 क्या था हमारे पास? सेंट्रॉइड ऑफ एसिम्प्टोट। ये भी हमने 3rd 4th स्टेप में शायद फाइंड किया है। उसके बाद हमने क्या किया? उसके बाद हमने दो एंगल्स फाइंड किए, एक 90 डिग्री ये है, दूसरा हमने फाइंड किया 270 डिग्री जो हमने अभी लास्ट स्टेप में कैलकुलेट किए हैं। सो हमने डॉटेड लाइन से उन एंगल्स को भी शो करा दिया है। नाउ ब्रेक अवे पॉइंट। स्टूडेंट्स अगर आप चाहें तो इस फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, लेकिन I think the formula which we used in the last question, that is much easier than this formula, so use that one। उसमें हम क्या करते थे, k = something, k को एक साइड पे रखते थे, बाकी इक्वेशन एक साइड पे रखते थे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाने के बाद उसके बाद हम उसमें dk/ds लेते थे, उसको 0 के बराबर पुट करके जो हमारी s की वैल्यूज़ आती थी ये वही वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये 3 4 1 और 2 ये कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़, 3 वैल्यूज़ आई हैं हमारे पास किसकी? ब्रेक अवे पॉइंट की, कि हमारा किस जगह पे ब्रेक अवे होगा। अब स्टूडेंट्स देखें, एक है -3.09, दो हैं कॉम्प्लेक्स। अब अगर हम आ जाए अपने फिगर की तरफ तो -3.09 इनके दरमियान में कहीं बन रहा है, जबकि कॉम्प्लेक्स यहाँ बन रहा है जिसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, हम अपना 3.09 पॉइंट लेंगे, किस क्या, जो कि हमारा होगा ब्रेक अवे पॉइंट। इस पॉइंट पे असल में हमारे दोनों पोल्स जाके टकराएंगे और एक 90 पे चला जाएगा और एक 270 पे चला जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। किस तरह से जाएगा ये देखें, इसमें क्या है हमारा एक यहाँ पे असल में ब्रेक अवे पॉइंट है, ये दोनों पोल्स यहाँ पे आके टकराएंगे, एक पोल जाता है इस तरफ, ये इस तरह कर्व क्यों हुआ है? क्योंकि इसको इस लाइन पे फॉलो करना है, इस एसिम्प्टोट पे जाना है 90 डिग्री पे, ठीक है। और सिमिलरली हमारा दूसरा आएगा यहाँ से और दूसरा पोल हमारा इस एसिम्प्टोट को फॉलो करेगा ऐसे, ठीक है स्टूडेंट। एक पोल हमारा ऐसे अपवर्ड जाएगा 90 डिग्री पे, दूसरा हमारा यहाँ से 270 डिग्री पे चला जाएगा। सो दिस इज हाउ वी कैन डिजाइन द रूट लोकस। सेम क्वेश्चन है,
जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व किया था लास्ट लेक्चर में, आप इसको भी वैसे ही सॉल्व कर लें, बेशक सेम पैटर्न पे सॉल्व करें, लेकिन अपने रूट लोकस को यहाँ से कंफर्म कर लें। और उससे भी अच्छा बेहतरीन तरीका क्या है टू कंफर्म वेदर यू हैव डिजाइन द करेक्ट रूट लोकस और नॉट, आप उसको मैटलैब पे कोड करें। सिंपल आपने क्या करना है, अपना फंक्शन लिखना है और उसको आर लोकस की कमांड लिख देनी है उस फंक्शन की, ठीक है। तो आपका जो रिजल्टेंट रूट लोकस होगा दैट इज दिस वन। हमने वो सिस्टम जिसके लिए जो अभी हमने सॉल्व किया था सेम हमने मैटलैब में प्लॉट किया। तो देखें, दिस इज द मैटलैब प्लॉट एंड व्हाट वी प्लॉट बाय आवर हैंड इज दिस वन, बोथ आर सेम। ओके स्टूडेंट्स, सो अपने आंसर्स को आप मैटलैब में आर लोकस की कमांड से आर लोकस की कमांड पुट करके कंफर्म कर सकते हैं कि हमने रूट लोकस सही डिज़ाइन किए हैं या नहीं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द about another example of root locus, how to design root locus, what are the steps of to design root locus. In the next lecture again I will solve some examples of root locus. Thank you class.